साथियों, एक ऐसा समुदाय जिसकी आबादी बहुसंख्यक होने के बावजूद भी उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों का मनुवादी व्यवस्था ने हजारों सालों तक शोषण किया। इस व्यवस्था ने इन मूल निवासियों का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप कमजोर किया। इन लोगों को हजारों वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। बहुजन समाज में जन्मे अनेक संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने समय समय पर इस सामाजिक व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और इस देश में समता मूलक समाज की नींव रखी। आज भारतीय संविधान की छाया में उसी समुदाय के लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के संघर्षमयी जीवन के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद एक संघर्षशील युवा नेता हैं जिन्होंने बहुजन समाज की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक बुलंद किया है। चंद्रशेखर आजाद एक जुझारू दलित युवा नेता हैं। उन्होंने सामाजिक परिवेश में हिंदुओं की ऊंची जाति के भगवान से डरने वालों के खिलाफ जाकर रावण के उपनाम को धारण किया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने न केवल अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण बल्कि शिक्षा के माध्यम से दलित समुदाय को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता द्वारा भी दलित अधिकारों के आंदोलन को बल दिया है। आजाद का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के छुतमलपुर के पास घनकौली गांव में हुआ था। उन्होंने स्थानीय जिला कॉलेज से अपनी कानून की डिग्री पूरी की। चंद्रशेखर आजाद को पहली बार 2015 में परेशानी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपने गांव में एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, द ग्रेट चमार ग्राम घनकौली आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, जिसके कारण दलितों और ठाकुर के बीच तनाव पैदा हो गया। उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद भीम सेना का गठन शुरू किया और उसके बैनर के तहत कई युवा दलितों को संगठित किया। शिक्षा के माध्यम से दलितों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भीम सेना की स्थापना की। सामाजिक न्याय के लिए आजाद की प्रतिबद्धता की कहानी की शुरुआत उनके पिता, जो एक स्कूल मास्टर थे, पर हुए अन्याय से शुरू होती है, जिन्हें अपने खाने पीने के बर्तन की व्यवस्था खुद अलग से करने के लिए आदेश दिया गया था। चंद्रशेखर दलितों के खिलाफ हो रहे भेदभाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि स्थानीय एएचपी इंटर कॉलेज में अक्सर दलित छात्रों को हिंसा का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बेंच साफ करने का बहाना हो या पानी पी लेने का। हमें एहसास हुआ कि इस तरह के जातीय दमन से लड़ने के लिए संगठित होना जरूरी है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह भीम आर्मी जैसे संगठन के औचित्य को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि ऐसे संगठन की जरूरत सिर्फ जातीय दमन से लड़ने के नहीं बल्कि पाठशाला शुरू करने के लिए ज्यादा है, जहां बड़े बच्चे और छोटे बच्चों को सरकारी स्कूलों की कमी की आपूर्ति करने के लिए परहेते हैं। सहारनपुर के फतेहपुर में ऐसी पहली पाठशाला की स्थापना की गई और गुजरते सालों में इनकी गिनती बढ़ती गई। 2017 तक यह गिनती 350 स्कूलों तक जा पहुंची। मई 5, 2017 को शब्बीरपुर और रामपुर गांव में दलित समुदाय के खिलाफ हिंसा तब फूटी जब उन्होंने महाराणा प्रताप के जन्मतिथि के अवसर पर ठाकुरों द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा का विरोध किया। दलितों का यह कहना था कि यह यात्रा निकालने की इजाजत नहीं ली गई थी। इस घटना में दलितों के घर आग के हवाले कर दिए गए। भीड़ का गुस्सा तब फूटा जब शब्बीरपुर गांव में पुलिस ने भीम सेना के नेतृत्व में गांधी मैदान में शांतिपूर्वक धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लाठीचार्ज के पश्चात भीड़ द्वारा की गई हिंसा निंदनीय है। हजारों भीम सेना कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंत्र में इकट्ठे हुए, जहां चंद्रशेखर ने उत्साहजनक भाषण दिया। चंद्रशेखर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कई आपराधिक मामलों के अलावा जो उनके ऊपर अन्यायपूर्ण रूप से लगाए गए थे, अन्य मामलों में उन्हें जमानत मिलने के एक दिन बाद क्रूर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA भी उन पर जड़ दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद जेल में अब तक 18 महीने काट चुके हैं। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय लगता है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा था। वास्तव में वह चेतना बढ़ाने और शिक्षा सुलभ बनाकर दलित समुदाय को सशक्त बनाने का अनुकरणीय काम कर रहा थे। दरअसल भीम सेना का उदय दलित सम्मेलन की पाठ्यपुस्तक में एक नया अध्याय है और भारत के दलित आंदोलन की धारा को नई दिशा देने की संभावना है। सहारनपुर में विकास और जंतर मंतर में हजारों दलितों की सभा सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दी। चंद्रशेखर की गिरफ्तारी ने मुसलमानों को भी जबरदस्त झटका दिया है। चंद्रशेखर ने स्वयं चलचित्र अभियान में वक्तव्य दिया कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा नहीं है, अगर इस देश को किसी से खतरा है तो वह है ब्राह्मणवाद। भीम आर्मी का उद्देश्य दलित समाज की सेवा करना और धन एकत्रित करके गरीब कन्याओं का विवाह कराना था, लेकिन रामनगर में हुए बवाल के बाद इस संगठन का स्वरूप बदला और इसने दलितों के हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। बाबा भीमराव आंबेडकर जी ने दलित समाज को भारत की मुख्य धारा में लाने का काम किया था। आज समाज का दलित वर्ग खुद को दलित कहने में फक्र महसूस करता है। दलित के अधिकारों की रक्षा के लिए एक उभरते कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने युवाओं की एक सेना खड़ी की है। सहारनपुर के घनकौली गांव के प्रवेश करते ही आपको गांव के प्रवेश बोर्ड पर
द ग्रेट चमार डॉ भीमराव अंबेडकर ग्राम घणकौली आपका स्वागत करता है लिखा हुआ दिखेगा, जो दर्शाता है कि उनको अपनी जाति पर फक्र है न कि कोई शर्मिंदगी। दलितों के लिए जाति सूचक शब्द का उपयोग करना अपराध है। भारत दंड संहिता के अनुसार इस शब्द का उपयोग करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन घड्डी DDH कौली गांव के लोगों के इस शब्द से कोई ऐतराज नहीं है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने 15 मार्च 2020 में काशीराम की जयंती के अवसर पर स्वयं की राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी। घोषणा करते समय उन्होंने अपना पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी रखा। उन्होंने कहा कि ये एक बहुजन संगठन है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी नकारात्मक भावनाओं को देश से जड़ से खत्म करना और शिक्षा के माध्यम से बहुजन मुक्ति के लिए उचित कार्य करना है। आजाद ने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध गोरखपुर शहरी सीट पर 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ना था, जिसमें वे हार गए थे और 7,543 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। 28 जून 2023 को जब दिल्ली से वापस आते तो तभी एक गाड़ी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। चंद्रशेखर जी जब कार में बैठे हुए अपने फोन को देख रहे थे तो तभी एक गोली चली जो उनकी कार के शीशे पर लगी, जिसके बाद हमलावरों ने दूसरी गोली भी चलाई जो रावण जी को लग भी गई थी। जिसके बाद हमलावरों ने थोड़ी दूरी पर अपनी कार को ले जाकर रोका और उसमें से एक लड़का उतरा और एक गोली फिर से चलाई। फिर तभी मनीष, जो चंद्रशेखर जी के साथी, उन्होंने उसी समय जल्दी से गाड़ी को मोड़ा और एक सुरक्षित गांव में ले जाकर रोका, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका तुरंत इलाज शुरू करवाया गया। 1 जुलाई को सहारनपुर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसमें 4 लड़के शामिल हैं। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में चंद्रशेखर द्वारा दिए जा रहे बयान उलटे सीधे थे, जिससे वे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, और साथ ही कहा कि वे बड्ढे गैंगस्टर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर की हत्या का प्लान बनाया था। चंद्रशेखर आजाद ने 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लड़ा। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को लाखों वोटों के अंतर से हराया और जीत का परचम लहराया। वे वर्तमान समय में अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। उन्होंने खुद को बहुजनों की मजबूत आवाज के रूप में स्थापित कर लिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय भीम।